हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, यही गुरु पूर्णिमा को सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक नया आशीर्वाद आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आपके कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव पर, आपके जीवन में सुखों के भाव पर 1 अगस्त को यह गोचर होगा। शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर आएंगे और 2 सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे। अर्थात पूरा महीना शुक्राचार्य जी आपके ठीक कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए एक एक चीज आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले चर्चा हम जो करने वाले हैं, देखिए गुरु पूर्णिमा बेहद खास, और सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आपको आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही साथ अब हम चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए इसका आपके कैरियर, व्यापार, धन, परिवार में और साथ ही साथ स्वास्थ्य में, प्रेम और वैवाहिक जीवन में, और साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए, यानी कि इसका इफेक्ट सब पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात मैं बोलूंगा यहाँ पर कि शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर बैठकर आपके दसम भाव को देखेंगे और उच्च दृष्टि से देखेंगे, यानी कि उच्च तत्व घर को आपके, जिससे प्रभाव काफी उत्तम, काफी अच्छा आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव पर देखने को आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके कैरियर से हम नंबर लगाते हैं कि कैरियर में, आपकी नौकरी में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, यानी कि आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं, यानी नौकरी में आपके पद में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की चांसेस रहेगी, जिससे संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको नई जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ वरिष्ठों से मधुर व्यवहार रखें, यानी कि जो आपके उच्च के अधिकारी हैं उनसे आपको उत्तम अच्छे व्यवहार रखने की आवश्यकता रहेगी नौकरी से संबंधित। ये आपको थोड़ा सा नौकरी में, थोड़ा सा बाकी चीजों में काफी अच्छा है, काफी उत्तम अच्छा बदलाव है किंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान नौकरी में आपको रखना होगा। नौकरी में जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आकर नौकरी छोड़नी नहीं है, गुस्से में आकर उच्च अधिकारियों से आपको संबंध ये खराब नहीं करने हैं, ये थोड़ा सा आपको विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। अच्छा, नौकरी के साथ ही साथ नौकरी में चिंता की बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी छूट जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी आपकी, मैं ऐसा 1% भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा सावधानी रखने का ये है, समय आपका नौकरी के क्षेत्र में रहेगा, थोड़ी सी आप सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। नौकरी में आपके पद में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की, जैसा मैंने आपको बताया, ये चांसेस आपके हैं, किंतु वरिष्ठ अधिकारियों से, आपके जो उच्च के अधिकारी हैं उनसे आपको रिलेशन जो है वो अच्छे मधुर बनाकर रखने की भी आवश्यकता रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं आपके व्यापार, जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए क्या प्रभाव रहेगा। तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग व्यवसाय करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित यानी जमीन जायदाद लेने का, खरीदने का और बेचने का जो कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए काफी शुभ यह गोचर रहेगा। आपका प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो आपका काफी उत्तम, काफी अच्छा आपका चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर प्रथम आपको नौकरी से, व्यापार से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग वाहन, पुराने वाहन खरीदते हैं, बेचते हैं, कार बाजार जिन लोगों का है, उन लोगों को भी काफी अच्छा, काफी उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को इस बीच में मिलेगा। जो लोग जो है वाहन का संबंध, या फिर जिन लोगों की गैरेज वगैरह है, वाहन रिपेयरिंग करते हैं, या जो है वाहन धुलाई का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी उत्तम, काफी अच्छा यह गोचर माना जाएगा, और साथ ही साथ उनका कार्य भी उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो लोग सजावट का कार्य करते हैं, सजावट का यानी कि चीजों को सजाने का, जैसे घर में, शादी विवाह में या अन्य किसी चीज में सजावट का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह गोचर काफी उत्तम, काफी अच्छा रहने वाला है। उन लोगों के भी इस गोचर में काफी सुधार, काफी उत्तम अच्छा सुधार व्यापार से संबंधित देखने को मिलेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है व्यापार से संबंधित जो लोग, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है, उनको व्यवसाय व्यापार कुछ खोलने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। उनको जो है शुभ अवसर जो है प्राप्त, कोई व्यापार से संबंधित कुछ नया व्यापार आप करना चाह रहे थे, तो कुछ योजना बन सकती है, कुछ आपके जो है योग प्रबल हो रहे हैं, तो आप व्यवसाय कोई खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, बड़े निवेश, अगर आप बड़ा निवेश व्यवसाय से संबंधित कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके ही करें। ये नहीं कि आप जो है, आपको कोई काम नहीं आता है और उस चीज का व्यापार खोल रहे हैं, उसका कोई अनुभव नहीं है, और आप जो है किसी के कहने पर वो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आपका कोई अनुभव नहीं है उस पर। तो इस तरीके का कुछ सोच विचार कर ही व्यवसाय अगर आपको नया खोलना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही करें, उसको पहले अच्छी तरीके से जांच परख लें। अब हम बात करते हैं आपके धन पर क्या इफेक्ट रहेगा, धन से संबंधित। तो घर, आपके धन में आपके वाहन या परिवार में कुछ खर्च आपका बढ़ सकता है, यानी कि वाहन बीमा वगैरह उसका, या आप कोई वाहन लेना चाह रहे थे तो उससे संबंधित घर में और वाहन या परिवार में आपका खर्च जो है बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए खर्च पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आय बनी रहे, इस चीज का ध्यान रखें, आय आपकी बनी रहेगी, मतलब ये नहीं पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बजट बनाकर अपना चलना होगा, कुछ बजट बनाकर चलें तो अच्छा रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो पारिवारिक जीवन में है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव पर नीच के शुक्राचार्य जी हो रहे हैं, तो इसके थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी रखना होगा। साथ ही साथ परिवार में छोटी छोटी बातों को, अगर छोटी छोटी बातें आपके परिवार में हो रही हैं, मतभेद हो रहा है, तो इसे शांति से बैठ कर उन बातों का, जैसे कोई बातें लड़ाई झगड़े की आपके परिवार में हो रही हैं या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसको शांति से बैठकर उस बात का निर्णय निकाल लें और शांतिपूर्वक न्याय कर लें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की आपकी। तो भावनाओं में बहकर कोई प्रेम से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। जीवन साथी की बातों को समझने का प्रयास करें, रिश्तों में धैर्य बनाए रखें, स्थिति बेहतर रहेगी, यानी कि आप जो है प्रेम संबंधों में जो है थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलें, लड़ाई झगड़े किसी प्रकार के ना करें, स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, उत्तम रहेगी, चिंता ना करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की आपके। तो स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक तनाव, नींद की कमी या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, ये इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाएं, यानी कि दिन में जो भी कार्य करते हैं वो नियमित सही तरीके से करें। ये नहीं कि अभी भूख अभी लगी है बाद में खा रहे हैं, या मतलब अपना जो दिनचर्या है उसको नियमित, यानी एक नियम बनाकर चलें उस पर कि हमें कब क्या करना है, तो आपकी हेल्थ में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। फिर भी आप उपाय करते रहें। उपाय क्या करने हैं, सावधानी क्या बरतनी है, ध्यान दें। घर में 3 सावधानियां आपको बरतनी होंगी इस गोचर से। सबसे पहली, घर में अनावश्यक विवादों से बचें। घर में जो है ना अनावश्यक विवादों से बचें। खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें। साथ ही साथ भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें। 3 सावधानी आप बरतें। उपाय की बात करें तो आपको क्या उपाय करने हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें, शुक्रवार वाले दिन मैया लक्ष्मी की आप जो है पूजा करें। जो है दुर्गा सप्तती का पाठ करें, या फिर मैया लक्ष्मी की पूजा आप पूजा पाठ करें, या शुक्रवार का व्रत करें। एक श्वेत आसन डालकर उस पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। सफेद वस्त्र, चावल या मिश्री का दान करें शुक्रवार वाले दिन, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।